वेलकम स्टूडेंट्स टू दी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ रिलेशंस किए थे। आज का हमारा टॉपिक है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? कोणीय संवेग होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड किसी भी मोशन से और वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, कोई भी कण अपने अक्ष के थ्रू घूम रहा है, घूर्णन गति कर रहा है, तो जब वो किसी वेग से घूम रहा है तो उसका अपना एक मोमेंटम होता है, संवेग होता है। तब उसी संवेग का हम जो आघूर्ण निकालते हैं वो आघूर्ण कहलाता है आपका कोणीय संवेग। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग कह सकते हैं हम कि किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहे कण के रेखीय संवेग का उसके अक्ष के परितः आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। इसे कैपिटल एल या जे से नोट करते हैं तो हम कह सकते हैं जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी और एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। तो ये होता है आपका कोणीय संवेग। नेक्स्ट, किसी दृढ़ पिंड का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी क्लियर। तो देखिए, आपके पास कोई एक बॉडी है, ये उसके एक्सिस हुआ और ये इस एक्सिस के थ्रू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूवमेंट कर रही है, कोणीय वेग से घूम रही है। इसके कुछ पार्टिकल्स हैं m1, एक्सिस से दूरी कितनी मान ली हमने r1, कोई पार्टिकल m2, एक्सिस से डिस्टेंस r2, कोई पार्टिकल m3, एक्सिस से डिस्टेंस r3 एंड कोई पार्टिकल mn मान लिया जिसका मास m है, ये डिस्टेंस हो गई आपकी rn। तो वही सिंपली हम क्या करते हैं, तो सपोज दैट देयर इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स having the different mass m1, m2 and m3 up to so on and their respective distance r1, r2, r3 and so on। कोई हमारे पास पिंड है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनका मास m1, m2, m3 and so on mn तक है, जिनकी उस घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है r1, r2, r3। तो हमने जैसे पहले भी दो रिलेशन किए हैं, उनमें भी किसी एक पार्टिकल के लिए लेते हैं। तो जब एक पार्टिकल के लेंगे, सिंपल यहां लेंगे तो m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग, तो क्या हो जाएगा v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। इस कण का संवेग या फिर हम कह सकते हैं रेखीय संवेग, द लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पार्टिकल। तो संवेग क्या होता है आपका P1 इज इक्वल टू m1 v1। v1 की वैल्यू पुट अप करने के बाद क्या हो जाएगा, ये m1 r1 ओमेगा। क्लियर, ये हमारे पास वैल्यू हुई। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस कण का आघूर्ण क्या हो जाएगा, हम जे ले लेते हैं, जे इज इक्वल टू आर इंटू r1, j1 इज इक्वल टू r1 इंटू p1। तो r1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। तो ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, j1 हो गया।
इसको हम एल से भी नोट कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि किसी दृढ़ पिंड के छोटे छोटे कणों का रेखीय संवेगों के आघूर्णों का कुल योग उसके कोणीय संवेग के बराबर होता है। तो ये J1 के लिए आएगा। इसी प्रकार अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट ले लेंगे दूसरे पिंड के लिए, तो J2 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। सिमिलरली J3 इज इक्वल टू M3 R3 स्क्वायर ओमेगा। जब हम इस पूरे पिंड का कोणीय संवेग निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन छोटे छोटे कणों के कोणीय संवेग को ऐड कर देंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल J इज इक्वल टू J1 प्लस J2 प्लस J3 अप टू सो ऑन, जितनी मेरे पास वैल्यू हो सकती है। तो J इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू सो ऑन, जितनी वैल्यू हो। सो J इज इक्वल टू, और लास्ट चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। जो वैल्यू पूरी कॉमन होगी उसको कॉमन ले लेंगे। तो M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन Mn Rn स्क्वायर एंड ओमेगा। तब ये टर्म हमारी क्या हो जाती है, J इज इक्वल टू, इस टर्म को आप क्या पढ़ चुके हैं पहले भी, तो ये हो जाएगा समेशन Mi RI स्क्वायर इंटू ओमेगा, और ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। तो J इज इक्वल टू I ओमेगा। तो ये रिलेशन किसमें आ गया आपका, एंगुलर मोमेंटम मींस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये आपका एक रिलेशन आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पर। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, तो देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा कोणीय संवेग होता है J इज इक्वल टू होता है I ओमेगा। तो T के सापेक्ष अवकलन करने पर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू T, तो dJ अपॉन dt, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I d ओमेगा अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहलाती है। तो ये हो जाएगा फाइनली हमारा dJ अपॉन dt इज इक्वल टू I अल्फा। और स्टार्टिंग में एक रिलेशन कराया था कि जो टॉ इज इक्वल टू I अल्फा, मीन्स जो आपका बलागुण होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, इट विल बी dJ अपॉन dt इज इक्वल टू टॉ। तो हम कह सकते हैं कि कोणीय वेग परिवर्तन की दर, कोणीय संवेग परिवर्तन की दर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क क्यू और मोमेंट ऑफ टॉर्क क्यू, यानी कि कोणीय संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बलागुण के बराबर होती है। तो ये हुआ आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
कोणीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण होता क्या है कि देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है, उसके चारों तरफ वो रोटेशन मूवमेंट में है, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो क्या होता है हमारा मोमेंट ऑफ टॉर्क यानी कि बलागुण होता है। यदि वो बल आघूर्ण जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तो जो आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसा हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि घूर्णन गति कर रहे यदि किसी पिंड पर लगा हुआ बाह्य बलाघूर्ण शून्य हो जाए, तब उस पिंड का संवेग कोणीय संवेग नियत हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं J इज इक्वल टू नियतांक, और सिंपली ये होता है हमारा आई ओमेगा होता, तो हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि हमने कहा था कि जो हमारा कोणीय संवेग परिवर्तन की दर होती है वो बाह्य बलाघूर्ण के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं dj अपॉन dt इज इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल, यानी कि ये कैसा बाहरी बलाघूर्ण है। यदि ये वैल्यू जीरो हो गई, इफ टॉ एक्सटर्नल इज जीरो, तो dj अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो और j इज इक्वल टू नियतांक। j तो हम कह सकते हैं I ओमेगा इज इक्वल टू नियतांक, और फाइनली I1 ओमेगा इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट हुआ आपका कोणीय संवेग संरक्षण।